बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज, जिसमें से कक्षा 11 के लिए 2 प्रश्न मिलेंगे। यानी इसमें आपको समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ना और अगर उससे आपको और इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 2 समान आकृतियां जिनके आकार तो समान है परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो क्या कहलाती हैं? तो जो कोई ऐसी आकृतियां जिनकी आकार तो समान हो, मतलब एक जैसे हों और उनकी माप समान नहीं हो, तो ऐसी सभी जो आकृतियां बनती हो समरूप होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ से सही हो जाएगा। चाहे आप अगर देखें, ये मान लिया 90 डिग्री का एंगल है, इनकी माप भले ही न बराबर हो, लेकिन अगर आप एक जैसे बनाते हो, अब आप देखते हो ये दोनों कैसे होते हैं, आपके समरूप त्रिभुज होते हैं। और अगर सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हों तो वो उस केस में आपका सर्वांग सम आकृतियां कहलाया करती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चित्र ए बी सी। अब आप चित्र ए बी सी देखें, ए बी सी ये वाला और ए ई एफ ये दोनों समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो बच्चों आज एक बात ध्यान रखिएगा, यहां से देखिएगा ए, ये वाला ए इस ए के बराबर होगा, फिर इसका देखिए बी ई के बराबर होगा। जो ई है ये 2 और यहाँ पर ये बी में 2 खींच दीजिए। अब आपके पास देखिए बन गया। अब आपसे पूछ रहा ए ई एफ, तो ए ई एफ यानी सेकंड वाला किसके बराबर, बी के बराबर होगा। तो यहाँ से ए बी सी के बराबर होगा। अगर पूछता सी किसके बराबर होगा, तो सी बच्चों एफ के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगली एक थ्योरम है, आप देख लीजिए कि अगर कोई भी आपके सामने ये त्रिभुज दिया हो और एक अर्धक रेखा, यानी जिस एंगल से मान लो ए बी सी, अगर इसकी कोई एक अर्धक यानी एंगल को अर्धक करे, तो इनमें होता है ए बी अपान ए सी, यानी दिस अपान दिस इक्वल टू बी डी, मान लो बी डी अपान डी सी। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखोगे यहाँ पर ए बी अपान ए तो हो जाएगा 6/5 इक्वल टू, और ये हो जाएगा बी डी अपान डी सी, जो कि क्या आएगा आपका 6:5, जो कि विकल्प ए में मिल रहा है। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला हमारे पास प्रश्न है 4 ई एफ। ये देखिए ई एफ पैरेलल टू बी सी। ये देखिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, उसमें एक रेखा खींच दी गई है ई एफ जो कि इसके पैरेलल है, और ए ई अनुपात बी इक्वल टू 4 अनुपात इतनी हो, तो सी एफ अगर 1.5 हो तो ए एफ की लंबाई क्या होगी। अब चूंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप ये वाला त्रिभुज ए ई एफ ये वाला, ये एक त्रिभुज होगा। दूसरा त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों कैसे होंगे बच्चों, समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात समान होता है। तो मान लो मैं पहले का ले लेता हूं, इस वाले का ए ई एफ का, यानी ए ई, चलो मैं यही समझा देता हूँ, जल्दी आपके समझ में आ जाएगा क्योंकि लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ए ई अपान बी इक्वल टू ए एफ इक्वल टू सी एफ। तो ए ई अपान बी 4/1 है। अब आप इसकी और ये ए एफ अपान 1.5 तिर्यक गुणा कर दोगे तो हो जाएगा ए एफ इक्वल टू 4 इंटू 155, तो 15 चक्कू 60 यानी 6 आ जाएगी। यानी ए एफ जो होगी इसकी 6 सेंटीमीटर की आएगी। तो ऑप्शन बी आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, चित्र डी ई पैरेलल टू बी सी, ए सी की माप क्या होगी। अगर आप यहाँ पर दोनों त्रिभुज देखें और ये दोनों त्रिभुज आपके सामने हैं कि अगर आप ए बी सी ये वाला ले लीजिए यहाँ से, और दूसरा ए डी ई ले लीजिए, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं बच्चों, समरूप होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपकी पैरेलल हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे जब दो त्रिभुज पैरेलल होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी जो है संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो आप देखिए यहाँ से आप ले लीजिए बड़े वाले त्रिभुज से ए बी सी में ए सी, यानी मैं पूरी भुजा ले लूंगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए ई इक्वल टू, ये उधर हो जाएगा बड़े वाले बी सी, और छोटा वाला जो त्रिभुज है उसका डी। तो ये संगत भुजाएं हो गई। अगर मैं ए सी देखूं
तो ये x है हमने मानी थी और ये 3 है, तो हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू x इक्वल टू 6 बटे बच्चों 4, 6 बटे 4। अब इसकी तिरे गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 6x इक्वल टू 4x प्लस 4 थी 12। इसको इधर लाओगे 6x माइनस 4x इक्वल टू 12, विच इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू 12। तो आप यहाँ से x इक्वल टू 12 बटे 2 यानी x इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों 6 निकल आएगी, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे संलग्न चित्र में D पैरेलल टू DC, AD इक्वल टू 3 एंड BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। D इक्वल टू 6, तो BC की माप, चूंकि यहाँ पर DC और BC दोनों पैरेलल हैं, इसलिए दोनों ही त्रिभुज आपके ABC ये वाला और ADE दोनों समरूप हों। अगर समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती है बच्चों वो समानुपाती होती हैं। इसका मतलब अगर हम त्रिभुज आपका यहाँ पर ये देखिए AB और AD लेते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, देखिए मैं लिख देता हूँ AB अपान AD इक्वल टू, आगे क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए अब हम बड़े वाले की BC ले लेंगे, छोटे वाले की D। तो AB आप देखोगे AB, तो AB का मतलब हो गया 3 और 4 मिलके 7, और AD आप पहले से देख रहे हो 3 है, और BC की भुजा पूछी है तो BC लिख लेंगे, और D आपकी 6 दी गई है। तो आप तिरछी गुणा कर दोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 3BC इक्वल टू 6 इंटू 7, तो BC इक्वल टू 6 इंटू 7 बटे 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप जैसे ही देखेंगे 14 सेंटीमीटर निकल आएगा। अगला देखिए दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर और वर्ग सेंटीमीटर और 48 वर्ग सेंटीमीटर, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग 24 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दूसरे, तो चूंकि इसके लिए थ्योरम पहले से मालूम है कि अगर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। तो देखिए पहले का अगर हमारा 32 है, हम क्या करेंगे, पहले का बच्चों 32 है, दूसरे कितना हमारा 48 है, पहली हमारी जो भुजा का वर्ग है वो 24 है, तो हम ये मान लेते हैं जो दूसरी भुजा है वो x है और उसका वर्ग कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम चूँकि मुझे एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू निकालनी है, चूँकि कह रहा संगत भुजाओं के वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू 48, तो एक्स स्क्वायर बराबर 24 इंटू 48 बटे 32 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 2 एक कम 2 ये 12 आ जाएगा, और 12 यही बच्चों कितना होता है 36, यानी जो दूसरी भुजा होगी उसका 36 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी वाला होगा। अगर मैं अगले की बात करूं कि दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं इतनी हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चूंकि इसके लिए भी पहले आप पढ़ चुके हो कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, अनुपात मान लो एक का है A1 दूसरे का A2, संगत भुजाओं के संगत भुजाएं मान लो ये 2x है दूसरी 3x है, तो 2x अपान 3x की भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। x कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, यानी पहले का क्षेत्रफल बटे दूसरे का 4 अनुपात 9 आएगा। और अगर कभी आपको क्षेत्रफल दिए गए हों, मान लिया 9 अनुपात 16, तो भुजाओं क्या होगा अंडर रूट कर दिया करना 3/4। कुल मिला के ऐसा प्रश्न मिले आप जरूर करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, त्रिभुज ABCD एक आयत है, तो AB की लंबाई, तो ABCD देखिए AB ये वाला ABCD। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी। अब ये निकालना है तो ये देखिए समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्या हो जाएगा यानी किसमें त्रिभुज ABC के लिए, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है शेष दो भुजाएं यानी AB प्लस BC का होल स्क्वायर, AC आपका 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB मुझे निकालना ही था, तो AB का स्क्वायर प्लस BC हमारा है 8 8 64, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 10 100 माइनस 64, ये आ जाएगा बच्चों 36 बराबर
ए बी स्क्वायर देन ए बी इक्वल टू अंडर रूट 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो इसका मतलब डी सी बराबर 6 और आपका बी ए बी बराबर भी 6 सेंटीमीटर आएगा। देखिए ऑप्शन में 6 कहीं ना कहीं आपको ये मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 9, 13 हों तो त्रिभुज कैसा होगा। तो सबसे इसमें याद रखना है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं का योग करते हैं, अगर वो दोनों बराबर हैं तो समकोण त्रिभुज है, और अगर बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के योग से बड़ा था तो अधिक कोण है, छोटा है तो न्यून कोण। ये केवल छोटी सी चीजें याद रखनी। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे बड़ी भुजा, यहाँ पर अगर आप देखो 7, 9 और 13 है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 13 त्रेम 169 आप कर लीजिए, और 9 का वर्ग 81 और 7 का वर्ग 49 होता है। दोनों को बच्चों जोड़ लेंगे, जैसे इसको हम जोड़ोगे तो ये देखिए 130 आ गया, और 130 जो है छोटा है 169 से, इसका मतलब ये हो गया अधिक कोण। यानी अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो तो अधिक कोण, अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो बच्चों समकोण होता, और अगर ये छोटा हो जाता तो ये आपका न्यून कोण होता। तो ये सिंपल सी कंडीशन होती है। अगला जो प्रश्न हमारा है वो एनसीईआरटी से है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप देख लीजिएगा। ए बी सी और बी डी दो समरूप त्रिभुज हैं। आप इस त्रिभुज को देखें, ये भी समरूप है और ये त्रिभुज दोनों समरूप है। उसके आगे क्या कह रहा है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु। अब अगर डी बी सी का मध्य बिंदु है तो ये भी आपका मध्य बिंदु होगा। इसका ये मतलब हुआ जितनी बी सी है, या आप ये देख रहे होंगे बी डी जो है आपका, ये बी डी है वो आपका बी सी का आधा होगा। अब आप इससे एक काम कर सकते हो, चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आप ये भी निकाल सकते हो कि बी डी बटे आपका बी सी कितना होगा। तो बी डी अगर आप देखोगे यहाँ पर, जो बी डी हमारा होगा वो क्या होगा, बी सी बटे 2 बटे बी सी। तो क्या आ जाएगा ये, बी डी अनुपात बी सी इक्वल टू 1:2। यानी अब ये दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, अगर ये 1 होगी तो ये 2 होगी, अगर ये 4 होगी है ना तो ये 8 होगी। तो कुल मिला के इनके आप दोनों त्रिभुजों का आपको क्या निकालना है, यानी ए बी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो फिर ए बी सी अपान बी डी ई, इनके जो है अगर हम एरिया निकालना चाहें, एरिया तो क्या होगा, संगत भुजाएं। तो संगत भुजा क्या इसकी है, बी सी बटे इसकी क्या होगा, बी डी। ठीक है, अब आप इन दोनों का अगर अनुपात यहाँ से निकालोगे तो जैसे इसका अनुपात निकालोगे, अनुपात के लिए क्या है, उनका वर्ग होता है। तो ये तुम्हारी बी सी की बी सी रहेगी, ये बी सी बटे 2 था तो 2 ऊपर चला जाएगा उनका स्क्वायर, तो आ जाएगा 4/1, यानी 4:1। अगर उल्टा पूछता कि बी डी और ए बी सी का अनुपात तो 1:4 आता, वैसे आएगा 4:1, यानी सी वाला आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, और ये पिछली बार पूछा भी गया था। देखिए आपके सामने एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं भी दी गई। आप त्रिभुज कैसा भी यहाँ पर आप इसे बना सकते हो। मान लो ये कोई त्रिभुज है आपका ए बी सी, जिसमें कह रहा है ए बी, तो जो ए बी है वो आपका 6√3 है, और ए सी जो है वो 12 है, और बी सी जो है 6 है। तो कोण बी की माप क्या होगी, तो कोण बी की माप अगर आपको निकालना है, चूंकि इसमें समकोण त्रिभुज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो चलिए सबसे बड़ी भुजा मैंने बताया था, सबसे बड़ी भुजा 12 है, तो हम 12 का वर्ग करेंगे, 12 बरेम 144। शेष दो भुजाएं 6√2 है और अगली एक 6 है। तो चलिए 6√3 का मैं होल स्क्वायर करता हूँ, 6×4 = 36, और 36 छक्का होता है 108, और एक 6 का स्क्वायर है 6×4 = 36। चलिए इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, 4 4 144, दोनों बराबर हैं। तो अगर कभी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो जो हमारा त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। अब आप यहाँ से देखिए बना भी है, एक 6 है, ये 12 है, 12 वाली सबसे बड़ी भुजा इसके सामने का जो चूंकि 90 डिग्री का होगा
चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। कुल मिला के आज के ये 12 प्रश्न थे। कैसे लगे? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।